हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है और आज है लास्ट डे। तो बच्चे यहाँ पे स्विमिंग एंजॉय करने आए हैं। जैस्लिन बहुत एंजॉय करते हैं स्विमिंग करना। वो तो आते ही जैसे हम लोगों ने एंटर किया था अपने रूम में, चेक इन किया था, वैसे ही उसको स्विमिंग पूल में जाना था। तो यहाँ पे जो छोटे जीजू हैं वो है, ओजस है और जैस्लिन है, वो इन्जॉय कर रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, पर जैस्लिन को रेस्ट नहीं करना था, उसे स्विमिंग करनी थी। उसके पापा जो हैं वो जिम गए हुए थे। तो चलिए आपको जिम भी दिखाती हूँ। हम लोगों ने थोड़ा बहुत जिम किया और ये जैस्लिन यहाँ पे एंजॉय करे, चिल कर रही है। और ये यहाँ पे इसका जिम है और जिम भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। और तो हमारा आना नहीं हो पाया क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे प्लान्स थे, तो हमें अर्ली मॉर्निंग जाना था अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। एनी हाउ हम लोग, आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड आए हैं जिम करने के लिए, तो मैं और ओजस भी यहाँ पर आए उनको कंपनी देने के लिए। और ओजस तो बहुत इन्जॉय कर रहा था यहाँ पर आकर। इनफैक्ट वो वेट्स भी उठाने की कोशिश कर रहा था, वो उठा नहीं पा रहा था। तो चलिए दिखाती हूँ। काफ़ी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा जिम है और इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया। और म्यूज़िक वगैरह काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, तो मन करता है, दिल करता है करने का। तो मेरे हस्बैंड जो प्रॉपर अपने उसके साथ आए थे, प्रोटीन लेकर आए थे, अपने एक्सरसाइजेस के शूज़, ड्रेस, अपने जो भी उनको जिम में पहनने होते हैं वो। तो हम लोग अब ट्रेडमिल कर रहे हैं। मुझे लगा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। और क्योंकि एक्सरसाइज करने का टाइम तो मिला ही नहीं है, स्ट्रेचिंग वगैरह तो मैंने कर ली थी अपनी रूम पे ही। और यहाँ पे ओजस को देखिए एंजॉय कर रहा है अपना उसको। तो उसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर आए। ये स्विमिंग वाला एरिया है, पूल वाला एरिया है जिम के साथ में ही। तो एक दो फोटोग्राफ्स वहाँ पे क्लिक कराए। फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करने गए और लाइट से हमने ब्रेकफास्ट लिया वहाँ पे। और फिर हम लोग अपना, आज हमारा चेकआउट का दिन था और आज ही हमारा शॉपिंग का डे भी है और आज ही हमें जलियांवाला बाग भी देखना है। तो ये सारा हमारा आज का प्लान है चेकआउट करने के बाद। तो फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करने के बाद हम लोग आ गए हैं जलियांवाला बाग। और यहाँ पे जो हमारे आधे, मतलब एक जो छोटी सिस्टर है और मम्मी है, वो बड़े भैया, वो पहले आ चुके थे यहाँ पे। और हम लोगों ने अब एंटर किया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ना, बच्चे जो होते हैं, ये दिला दो वो दिला दो, तो ऐसे करते करते काफ़ी लेट हो गया हमें और हम लोगों ने अब यहाँ पे एंटर किया है। तो ये है जलियांवाला बाग। जी हाँ, अगर आप जानते हैं हिस्ट्री, तो यहाँ पे मतलब गोलियाँ चलाई गई थी जनरल डायर के थ्रू और इतने लोगों को यहाँ पे मारा गया था। यहाँ इस जगह पे एंटर करते ही ना, मुझे नहीं पता औरों को कैसे फ़ील होता है, कैसा नहीं होता है, बट यहाँ पे आके ना एक अलग सी ना, एक अलग वाइब है यहाँ की। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे तो अभी भी वो फीलिंग आ रही है कि एक आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प आते हैं आपको अंदर से ना। एक आक्रोश वाली फीलिंग आती है, गुस्से वाली फीलिंग आती है कि कैसे इतने लोगों को बेरहमी से मार देते हैं और किस तरीके से वो मूवमेंट रहा होगा उस टाइम पे, कैसे लोग इधर से उधर भागे होंगे, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी यहाँ पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे पूरा एसी वाला एरिया है। यहाँ पे इस तरीके के काफ़ी ना, जब हम पहले आए थे तो ये सब नहीं था, ये अब बना है। यहाँ पे पूरी इनकी हिस्ट्री है पंजाब की, जो यहाँ के हमारे जो सिख समुदाय है उसकी पूरी हिस्ट्री है, वो कैसे डेवलप हुए, कैसे बने, किन किन ने कुर्बानी दी, कौन कौन यहाँ पंजाब से निकले जो कुर्बानी देते थे, और कैसे इस सिख धर्म की स्थापना हुई, उस सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप जूम करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे इनको तोपों के आगे बांध के इनको मार दिया गया था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है इनकी यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें यहाँ पे कैप्चर करी और बच्चों को भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी और हमें क्यों इनको इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनको इतना मानना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल आर हिस्ट्री। और हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी इंडिया की। और मतलब मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट मैं खुद अकेले ही बाहर, बच्चों को यहाँ पे छोड़ के एसी में खुद अकेले ही बाहर घूमने निकल गई थी। तो मैं यहाँ घूमते घूमते आई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो बहुत ही दिल दहला देने वाली एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने देखी, वो है ये वो कुआं जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे और इस कुएं के अंदर भी गोलियाँ चली हुई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस वीडियो को स्टॉप करके, जूम करके, तो आपको वो गोलियों के बुलेट मार्क्स दिखेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये सब जो टूटी हुई बुलेट मार्क्स है। इसके बाद ये एक जो वॉल है वहाँ पे, कि यहाँ से लोग जान बचाने के लिए उस तरफ कूदने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरीके से उन पर बुलेट फायर की गई थी, तो वो सब है। यहाँ पे हिस्ट्री है, कितने लोगों को यहाँ पे बुलेट लगी थी, कितनी बुलेट्स इस वॉल में लगी हुई हैं, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। कहाँ कहाँ पे बुलेट लगी हुई है और कितनी बुलेट्स लगी हुई हैं, वो सब यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई हुई है। मतलब इन चीज़ों को देख के ना एक्चुअल में हमें फीलिंग आती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एनीवेज़ हम लोग फिर यहाँ से
शहीदों को अपना नमन दिया और फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स में यहाँ पे क्लिक कराई। सब बच्चे हम लोग यहाँ पे वेट किया कि सब लोग आ जाएं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो सब लोगों ने एक साथ यहाँ पे फ़ोटोग्राफ क्लिक कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकले और मुझे चाहिए थी यहाँ की कोई फ़ेमस मिठाई। तो यहाँ पे एक मोहन थाल है और एक चना बर्फ़ी है, तो वो यहाँ से हमने ली अपने फ्रेंड्स वगैरह को बांटने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करी। ये जैस्लिन ने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है, मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए फुलकारी वगैरह ली है। तो चलिए दिखाती हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए ली है इस तरीके की फुलकारी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये फुलकारी है। फुलकारी सूट्स हैं, ये दुपट्टे होते हैं, आप ये दुपट्टे ख़रीद लीजिए और इसके साथ कोई भी मैचिंग का प्लेन सूट सिलवाइए, उसके ऊपर ये दुपट्टे कैरी कीजिए। ये एक सूट लिया है मैंने, ये सूट एक्चुअली मम्मा ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करना था, तो मैंने उनकी तरफ से ये सूट लिया है। और मतलब यहाँ पे जो सूट मिलते हैं बहुत अच्छे, मतलब सब जगह वो मिल जाएंगे आपको। सबसे ज़्यादा जो अच्छे लगते हैं यहाँ पे फुलकारी ही चलती है, तो फुलकारी ले सकते हैं आप। साथ ही हमने, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हमने मिठाई ली है। तो ये गोइंका है, यहाँ पे बड़ी फेमस शॉप है, वहाँ से हम लोगों ने मिठाई ली है अपने फ्रेंड्स के लिए। और साथ ही मैंने लिए यहाँ से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत मतलब ओरिजिनल है, बोलते हैं पाकिस्तान से आते हैं। और साथ में ये वॉलनट लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हम लोगों ने नट्स लिए हैं और मिक्स सीड्स आते हैं वो लिए हैं, वॉलनट लिया है और भी 2-3 चीज़ें लिए हैं हम लोगों ने, वो इसके अंदर हैं। और साथ ही ये वाली मैंने फुलकारी जो है, एक मीनाक्षी दीदी मेरी बड़ी सिस्टर है उनके लिए लिए है और एक मेरे लिए है। और ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी मैंने, जूतियाँ वगैरह नहीं ली, क्योंकि जूतियाँ मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं अभी। तो और साइज़ का इशू आ जाता है, तो इट्स बेटर कि वह वो चीज़ ले जो सबको काम आ सके। और साथ ही ये मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड के लिए ये इस तरीके से पाउचेस लिए हैं। और मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ तो मैग्नेट लेना नहीं भूलती हूँ, तो मैंने ये वाले मैग्नेट्स लिए हैं अमृतसर के, पंजाब के। तो ये एक तो ऐसा है और बाकी ऐसे हैं। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें ले ली हैं। और ये शॉपिंग करने के बाद हम लोग वहाँ से स्ट्रेट अवे निकल चुके हैं बैक टू पवेलियन अपने घर आने के लिए। तो जब जाते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, आते हैं ना तो बड़ा सैड लगता है, बुरा लगता है। और घर आने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने घर पहुंच जाएं। और बीच में हम लोगों ने एक स्टॉपेज लिया, वहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच कम डिनर किया और उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो इस फैमिली ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, क्योंकि एक साथ हम लोगों ने एंजॉय किया, एक साथ घूमे फिरे। और यही होती है कि मेमोरीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और बहुत अच्छा लगा और हम लोग ऐसा हर साल एक ट्रिप ज़रूर बनाएंगे। ये वो जगह है जहाँ हम लोग रुके थे, इतनी मेस्मराइजिंग जगह लग रही थी मुझे, तो मैंने कोई कैप्चर करनी ही करनी थी। तो ये थे मेरे ब्लॉग अमृतसर ट्रिप के, फैमिली ट्रिप के। तो आई होप कि आपको लोगों को पसंद आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।